अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल फाज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की गई आसान कर्जा स्कीम के बारे में बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है आपके कर्जा अप्लाई करने के लिए और आपको यहाँ से कितना कर्जा मिलता है। तो ये डिटेल वीडियो है, तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों के लिए दो किस्म की कर्जा की स्कीम लॉन्च की है। पहली स्कीम है जिसका नाम है आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम और दूसरी स्कीम है जिसका नाम है आसान कारोबार कार्ड। तो पहली स्कीम में आपको 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक कर्जा मिलेगा और इसकी जो एहलियत है उसमें आप देख सकते हैं पंजाब के आप रहायशी हो, आपकी एज जो है 25 से 55 साल तक हो, इसके अलावा दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड हो आपके पास और इसी के अलावा किसी भी मालियाती इदारे के आपने पैसे वगैरह ना देने हो, यानी कि आप डिफ़ॉल्टर वगैरह ना हो, आप एक्टिव टैक्स पेयर हो और आपकी अपनी कारोबारी जगह या मलकियत हो। जबकि जो दूसरी स्कीम है वो आसान कारोबार कार्ड की है। इसमें आपको 10 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे और 3 साल की आसान इकसात पर आपने इन कर्ज़ों को वापस करना होगा। इसमें जो एहलियत है उसमें आप पंजाब के रहायशी हों, इसके अलावा आपकी एज जो है वो 21 से 57 साल तक होनी चाहिए, आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपके अपने नेम पे एक सिम रजिस्टर हो और आप एक्टिव फाइलर हो, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने अप्लाई वगैरह किस तरह करना है। तो अप्लाई का यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। उसके लिए जो है अगर आपने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे akf.punjab.gov.pk पे आपने अप्लाई करना है और अगर आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने akc.punjab.gov.pk पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लिया है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड। तो आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज झैल अमूर को यकीनी बनाएं। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने पास पहले देख लेनी है। आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 21 से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पंजाब के रहायशी हों और आपका मौजूदा और मुमकिन कारोबार जो है वो पंजाब में होना चाहिए और आप एक दरख्वास्त दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दरख्वास्त नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपने यहाँ पे नीचे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आपने सिंपली पुट कर देना है। नेम पुट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फादर या हस्बैंड नेम। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपने फादर या हस्बैंड का नेम पुट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे CNIC नंबर आपका जो होगा वो यहाँ पे आपने पुट करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एज पर CNIC इंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे CNIC इशुएंस डेट है जो आपके ID कार्ड पे लिखी होती है, तो वो यहाँ पे आपने सिंपली इंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे CNIC एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपने इंटर करनी है। ये सब कुछ इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आपने नेटवर्क में आ जाना है। नेटवर्क पे आपने अपना मोबाइल नेटवर्क जो भी आपका है, टेलीनार है, जोंग है, जो भी है वो आपने सिंपली यहाँ पे इंटर करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने मोबाइल का कोड इंटर करना है और आगे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देना है कॉपी करके। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपका आसान कारोबार अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे SS कारोबार अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है और नीचे आपने जो भी पासवर्ड लगाया वो इंटर करना है। ये दोनों चीज़ें इंटर करने के बाद आपने लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है पर्सनल डिटेल, तो आपने यहाँ पे पहले नंबर पे पर्सनल डिटेल में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। इसके अलावा जो है आपकी जो है करंट एड्रेस है एज पर CNIC वो आपने इंटर करना है। नीचे आपने अपनी डिवीजन इंटर करनी है। नीचे डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और आगे तहसील लिख देनी है।
इसके अलावा नीचे सिटी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपका अपना बिजनेस है, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप वगैरह है या जो भी आपने वो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, तो यहाँ पे आपके पास जितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं वो आपने लिख लेने हैं, 1 है 2 है या 3 है जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपकी जो है एजुकेशन कितनी है, हाईएस्ट एजुकेशन जो भी आपकी है, मास्टर है, बीएस है या जो भी है, आपने वो यहाँ पे सिंपली इंटर कर देनी है। नीचे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं या किसी और डिपार्टमेंट से, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर देना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपने अपने बिजनेस की डिटेल इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है बिजनेस स्टेटस, तो यहाँ पे आपने अपने कारोबार की हैसियत लिखनी है कि आपका अपना कारोबार है, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह है या आपकी कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह है, तो वो यहाँ पे आपने सिंपली एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस नेचर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपने बिजनेस नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल वो किस चीज़ का बिजनेस है, ट्रेडिंग है, ऑनलाइन है, आईटी रिलेटेड है, ये जो भी है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने बिज़नेस शुरू करने की डेट लिख देनी है। अगर आपने बिज़नेस शुरू किया हुआ है तो आपने उसकी डेट यहाँ पे लिख लेनी है, और अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपके माइंड में जो डेट है, जिस डेट से आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपने वो यहाँ पे सिंपली इंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे नेम ऑफ बिज़नेस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने सिंपली अपने बिज़नेस का नेम इंटर कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे बिज़नेस का एड्रेस है, तो जहाँ पे भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस वगैरह है तो उसका आपने एड्रेस यहाँ पे पुट कर देना है। एड्रेस पुट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह आगे आपकी डिवीज़न वगैरह आ जाएगी, तहसील आ जाएगी और सिटी आ जाएगी। ये सारा आपका कारोबार रिलेटेड होगा कि आपका बिज़नेस जहाँ पे भी है वो सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपने इंटर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ओनरशिप बिजनेस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप खुद इस बिज़नेस के ओनर हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ है आपका ये बिज़नेस, तो वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेशनल टैक्स नंबर, अगर आपका टैक्स नंबर है तो वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है, अदरवाइज़ आपने इस खाने को खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पे बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर है, आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे येस कर लेना है और आगे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर नहीं है तो आपने यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। अगर आपने अभी तक बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया तो फिर भी आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप आगे जो है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो यहाँ पे आपने बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें लिख लेनी है कि यहाँ पे मैं इस चीज़ के बिज़नेस करना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे ये प्रॉफिट होगा, इसके ये फ़ायदे होंगे, तो वो थोड़ी सी डिटेल आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अपनी मंथली सेल सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी मंथली सेल इस बिज़नेस से कितनी होगी। आगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितने एम्प्लॉय रखेंगे इस बिज़नेस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एवरेज मंथली कॉस्ट, तो यहाँ पे आपने लिख लेनी है कि आपकी मंथली कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें से मंथली रेंट कितना आएगा। नेक्स्ट आपके पास मंथली रेंट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि इसमें से रेंट मैंने फॉर एग्जांपल 2000 देना है, 20,000 देना है, जो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट आपने मंथली यूटिलिटीज़ आपके जो एक्सपेंस होंगे वो लिखने हैं, और नेक्स्ट आखिर पे जो है आपके वैसे जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे इस बिज़नेस के वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली लोन डिटेल डाल देनी है कि आप जो है कितना कर्जा हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लाख कर देता हूँ, आप यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। 1 लाख से लेके 10 लाख तक आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी जो 2 से 3 चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती हैं, तो आपने उसको नहीं छेड़ना, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे आपने सबसे पहले अपनी CNIC की फ्रंट पिक अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने CNIC की बैक पिक अपलोड करनी है।
ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट जो भी है आपका वहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट बनवा के अपलोड कर लेने हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन है ई वॉलेट वगैरह फॉर एग्जांपल जैज़ कैश या इजी पैसा है तो आप वहाँ से सिंपली जाएंगे सेटिंग में, तो वहाँ पे आपको जो है अकाउंट स्टेटमेंट आपका मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे सिंपली अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट स्टेटमेंट नहीं भी हो तो आप यहाँ पे अपलोड ना करें, इसका कोई इश्यू वगैरह नहीं है। तो ये अपलोड करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन कर्जे के लिए चली जाएगी। इसके अलावा जब ये एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जज़ाक अल्लाह।